सत श्री अकाल जी, की हाल चाल। लास्ट वीडियो फिर से आपने बहुत पसंद किया, बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आए। लास्ट वीडियो में थोड़ी सी आप लोगों को कन्फ्यूजन हो गई, वो एक्चुअली सेकंड पार्ट था। तो जिन्होंने सेकंड पार्ट सिर्फ देखा और फर्स्ट पार्ट नहीं देखा, उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई उसमें पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो मैंने जब वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने तभी बोला था कि ये सेकंड पार्ट है, तो फर्स्ट पार्ट का थंबनेल और आई कार्ड में ऊपर लिंक था, तो आप वो देख लेते। तो जिन को भी अगर अभी कोई भी कन्फ्यूजन हो, वो दोनों पार्ट फिर से देखो तो आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि वो उसमें क्या मैसेज था। बड़ा क्लियर मैसेज था कि जो लोग 4x4 बहुत ओकेजनली यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो उनके लिए 4x4 की क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए सो दैट उनका जो सिस्टम है वो वर्किंग कंडीशन में रहे। चलिए खैर, दोनों वीडियो बहुत अच्छे बन गए। आप लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस उस पर दिया, कमेंट्स आए बहुत सारे, हमने डिस्कशन की इनफैक्ट चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में, और अच्छा लगता है जब ऐसी डिस्कशन होती है तो बड़ा मज़ा आता है। आज मैं जिमनी की सेकंड सर्विस के लिए जा रहा हूँ और वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि दो चीज़ें हैं आज जो थोड़ा जिस पे बात करनी है। एक तो जो इसकी प्रोपेलर शाफ्ट है, जब गाड़ी ऑफ रोड पे जाती है या फिर मान लीजिए पीछे 2 या 3 लोग बैठे हैं और गाड़ी का जब सस्पेंशन कंप्रेस हो रहा है, जब गाड़ी पूरी नीचे जा रही है, तो उसमें ना प्रोपेलर शाफ्ट जो है वो लग रही है इसकी लेडर फ्रेम चैसी के साथ। ठीक है, तो उस पर निशान आ रहे रबिंग के। मैंने भी चेक नहीं करवाया, मोस्टली जिमनीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों ने इसकी वीडियोस डाले हैं। तो सेकंड सर्विस पे मैं जा रहा हूँ तो एक बार तो इस इशू को एड्रेस करेंगे। एक बार लिफ्ट पे गाड़ी लगा के एक बार चेक करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो इसका क्या सोल्यूशन है, ये एक बार उनसे पूछेंगे। दूसरा, एक जो डेथ वॉबल का इशू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। मुझे अभी तक कोई भी इशू डेथ वॉबल का आया नहीं है। कई लोगों ने मेरे से कमेंट बॉक्स में भी पूछा था, तो मेरे को किसी तरह का कोई भी इशू नहीं है। मैं 80, 90, 100, इवन 110 पर भी मेरी गाड़ी सुपर स्टेबल है। अगर मैं इतनी स्पीड पे ब्रेक भी करता हूँ, चाहे मैं स्लो ब्रेक करूँ या मैं थोड़ी हार्ड ब्रेक करूँ, तो भी बिल्कुल भी डेथ वॉबल नहीं है, बिल्कुल वॉबलिंग है ही नहीं, बिल्कुल सुपर स्टेबल है। और जबकि मैंने टायर साइज़ भी अप कराया हुआ है, आप लोग जैसे जानते हैं 225 70 15 है अपोलो एप्टेरा। मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो थ्रेड्स पढ़ रहे थे हम या जो वीडियोस आ रहे थे उसमें यह है कि 8, 10, 12 हज़ार किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद इशू आ रहा है। तो एक बार ज़रा अगर कोई एक्सपर्ट होगा तो पूछेंगे भी ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है भाई, क्यों हो रहा है। वो रीज़न तो था ही कि उसमें वो एक किंग पिन असेंबली चेंज कर रहे हैं, उसमें एक वो डिस्क प्लेट चेंज कर रहे हैं, डिस्क पैड चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें वो चेंज करके दे रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि 8-10 किलोमीटर के बाद वो प्रॉब्लम आ रही है। बाकी रूटीन सर्विस है, जनरल चेकअप है, गाड़ी में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी चल रही है और होपफुली इसी तरह से चलती रहे। तो चलते हैं आज चलकर और सेकंड सर्विस कराते हैं और आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि क्या रहा इन दोनों चीज़ों का सल्यूशन। तो जी पहुँच गए सर्विस सेंटर, ये है डीडी मोटर्स। मैंने पिछली सर्विस जो है वो किसी और सर्विस सेंटर से कराई थी, बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं गया। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा सर्च किया, उसके बाद मैं 1-2 दिन पहले पता करने आया था, तो काम काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, वर्किंग कंडीशंस जो थी, तो इसलिए इस बार यहाँ पर सर्विस करा के देखते हैं। डीडी मोटर्स है। ठीक है, बोल रहे अंदर लगा दूँ। अभी 2-3 गाड़ियाँ लग रही हैं, ऑल दो मैं जल्दी आया हूँ, पर देखते हैं कितना नंबर है और क्या नंबर मिलता है और कब तक फ्री होते हैं। जी हो गई जिमनी की सेकंड सर्विस और फ्री हो गए। मुझे लगभग लग गए 3 से 4 घंटे। टाइम हो गया, लंच टाइम हो गया, 1-1:30 बज गया। पहली चीज़ जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जी जिमनी रिकॉल कर रही है उन गाड़ियों को जिनमें दिक्कत है, जिनमें प्रॉब्लम है।
वारंटी के अंदर ये ठीक हो रहा है। किसी में किंग पिन का इशू आ रहा है, असेंबली चेंज की जा रही है। किसी में डिस्क पैड के साथ जो रोटर है, जो डिस्क प्लेट है, वो भी चेंज की जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर सारी असेंबली चेंज की जा रही है किंग पिन के साथ। तो आपको अगर इशू है, अगर आप फेस कर रहे हैं वॉबलिंग का इशू, तो आप ज़रूर जा सकते हैं अपने नियरेस्ट सर्विस सेंटर पे और जाकर आप क्लेम कर सकते हैं अंडर वारंटी। वो ये बिल्कुल ठीक करके देंगे। तो जिमनी बिल्कुल रिकॉल कर रही है उन प्रोडक्ट्स को जो डिफेक्टिव हैं। एक तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, मेरी गाड़ी में इशू क्यों नहीं है, इसका एक जो बड़ा कारण जो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया है और जो मुझे भी थोड़ा समझ आया है, उन्होंने कहा कि जो वॉबलिंग का इशू है इसको रिपोर्ट लोग काफ़ी टाइम से कर रहे थे। तो जब कंपनी सुनती है तो डेफिनेटली जो उसके नए लॉट के जो प्रोडक्ट होते हैं वो उनमें कुछ ना कुछ सुधार तो लेकर आएगी। मेरा जो जिमनी का मेक है ये जुलाई का है। मैंने जुलाई में परचेज़ की थी, जुलाई 2024, और आज अभी है दिसंबर, तो मतलब 5 महीने हुए हैं। तो एक कारण ये है कि नए लॉट में उन्होंने उनमें जो रेक्टिफिकेशन करनी थी वो कर दी गई हो, इसलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं आ रहा। और भी जो नोन है मेरे 2-4 लोग जिन्होंने मेरे बाद जिमनी ली है, उनको भी किसी तरह का इशू अभी तक नहीं आया है। तो ये एक मेजर रीज़न हो सकता है कि जिमनी ने उसको एड्रेस कर लिया हो अपने नए लॉट के अंदर। तो जो पुराने लॉट की गाड़ियाँ उनमें अगर इशू आ रहा है तो वो उसको ठीक करके दे रहे हैं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे थे कि शुरू में उन्हें भी किसी तरह का इशू नहीं था, लेकिन आफ्टर 10,000 किलोमीटर ये इशू आना शुरू हुआ। तो देखिए अभी मेरी गाड़ी 5,000 के आसपास चली है और मेरे को अभी तक तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अगर फिर कुछ और चलने के बाद 8-10 हज़ार चलने के बाद इशू आएगा, ना आए तो अच्छा है, लेकिन अगर आया तो फिर उसके बाद जैसा कि उन्होंने एश्योर किया ही है कि रिकॉल कर रही है जिमनी और वो पार्ट्स चेंज किए जाएंगे, तो फिर उस टाइम पर चेंज कराएंगे। वैसे मुझे उम्मीद है कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि हमारे पास कोई नए लॉट की गाड़ी कंप्लेंट में नहीं आ रही है। जो गाड़ी आ रही है वो पुराने लॉट की आ रही है जिनको 1 साल हो गया, या मान लीजिए जब ये जुलाई या शायद अप्रैल से पहले के जो लॉट है। दूसरी चीज़ जो हमने डिस्कस करनी थी वो है प्रोपेलर शाफ्ट, जो रबिंग हो रही है उसकी चेसी के साथ। अब ये वीडियो हमने कई देखे, पहले थोड़ा सा ज़रा समझ लेते कहाँ पर रबिंग हो रही है। ये देखिए, ये प्रोपेलर शाफ्ट है और ये चेसी है। तो नॉर्मल जब गाड़ी सड़क के ऊपर चल रही है तो किसी तरह की कोई रबिंग नहीं है, लेकिन जब गाड़ी ऑफ रोडिंग पे है या मान लीजिए गाड़ी में पीछे 2 लोग बैठे हैं और थोड़ा सामान रखा है जिससे गाड़ी थोड़ी सी सस्पेंशन जो है प्रेस हो जाता है, उस केस में जब कोई बम्प आता है, जब कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है मान लीजिए, या कोई ऑफ रोडिंग वाली सिचुएशन है, उसमें जब गाड़ी पीछे से थोड़ा नीचे होती है तो एक ग्राइंडिंग की आवाज़ आती है। वो जो शाफ्ट है, वो जो घूम रही होती है शाफ्ट, प्रोपेलर शाफ्ट, वो चेसी के साथ उस टाइम पर रबिंग होती है और उस पर निशान आ जाता है। या आप जब गाड़ी को आप सर्विस कराने के लिए लेकर जाएं तो अपनी गाड़ी को ज़रूर लिफ्ट पर चेक करवाएं कि कोई निशान तो नहीं आ रहा। लिफ्ट पर चेक कराएं कि कोई उसमें निशान तो नहीं आ रहा। देखिए ये एक मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। मैंने खुद देखा, लिफ्ट पर जब गाड़ी चढ़ी, उन्होंने मुझे वीडियो नहीं अंदर शूट करने दिया। मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि मुझे एक छोटा सा वीडियो शूट करने दो, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया। जब लिफ्ट पे गाड़ी चढ़ी तो मैंने देखा जिस जगह पर ये कंप्लेंट आ रही है वहाँ पर डिस्टेंस बहुत बहुत कम है। आप मानिए 2-2.5 इंच का ही गैप है बिटवीन चेसी एंड शाफ्ट। तो जब गाड़ी एक्सट्रीम ऑफ रोड पर जाएगी, जब आर्टिकुलेशन एक्सट्रीम होगी या पीछे 2 लोग बैठे हैं उसके बाद ऑफ रोडिंग हो रही है, तो हो सकता है, बहुत चांसेस हैं कि वो रब करे, ऐसा हो सकता है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज एक तो ये है कि रेगुलर इंस्पेक्शन कराते रहिए। जैसे आप सर्विस पे जाएं, आप उन्हें रिक्वेस्ट कीजिए कि गाड़ी को एक बार लिफ्ट पर लगाकर आप एक बार चेक करो कि रबिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर तो रबिंग नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरी गाड़ी में रबिंग नहीं हो रही, किसी तरह की कोई निशान कोई नहीं है उस पर। उसका रीज़न, मैंने अभी तक बहुत हार्डकोर ऑफ रोडिंग इस पर नहीं किया, माइल्ड ज़रूर की है। पीछे गाड़ी में 2-3 लोग बैठे हैं, हम लॉन्ग डिस्टेंस भी गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक निशान नहीं है, ना ही रहे। लेकिन अगर जब आएगा तो फिर क्या कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये रेगुलर इंस्पेक्शन करते रहिए
जैसे ही कोई निशान आए तो उसके बाद के क्या, तो उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है एक गाड़ी को लिफ्ट कराने के अलावा। तो एक लिफ्ट किट ही इसका सोल्यूशन है, लेकिन वो इतनी भी सस्ती नहीं, वो कॉस्टली है। बहरहाल इससे बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे डैमेज नहीं है। अगर अगर वो रबिंग मार्क्स हैं भी, वो बहुत ज़्यादा माइनर मार्क्स हैं। मे भी आगे चलकर अगर बार बार ऐसा हो, जैसे सस्पेंशन मान लीजिए वीक हो जाए, जब सस्पेंशन वीक हो जाएगा तो गाड़ी थोड़ी सी नीचे से दब जाएगी पीछे से। अगर उस केस में बार बार ऐसा हो रहा है तो उस केस में प्रोपेलर शाफ्ट या उसकी जो सील है वो डैमेज हो सकती है। जो ट्रांसफ़र केस की जो ओपनिंग है जहाँ से प्रोपेलर शाफ्ट जुड़ी होती है वो डैमेज हो सकती है। लेकिन ये अभी नहीं कहा जा सकता, ऐसी कोई कंप्लेंट्स अभी तक नहीं आई हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ डैमेज हुआ है। रबिंग मार्क्स ज़रूर आ रहे हैं, तो अभी इसके लिए तो फ़िलहाल और कुछ नहीं किया जा सकता। रेगुलर इंस्पेक्शन कराते रहिए और अवेयर रहिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं। तो आज की वीडियो में 2 टॉपिक्स थे जो हमने एड्रेस किए। वॉबलिंग का इशू, वो आपको मैंने बता दिया। अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो जाओ, मारुति इसको चेंज करके दे रहा है। और दूसरा, प्रोपेलर शाफ्ट रेगुलर इंस्पेक्शन कराइए। जब भी जाएँ सर्विस सेंटर में, लिफ्ट पर गाड़ी लगाकर अपने आप उसे चेक कराइए, देखिए पूरी शाफ्ट क्लीन है कि नहीं, कहीं कोई रबिंग तो नहीं है। अगेन, आप लोग वीडियोस को पसंद कर रहे हो, आप लोग कमेंट्स में बहुत एक्टिव हो, आप लोग कमेंट कर रहे हो, अपनी राय रख रहे हो वहाँ पर, और सब एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा लगता है। किसी भी तरह की कोई डिसरिस्पेक्ट किसी के लिए भी नहीं है। ओपिनियन में डिफरेंसेस तो देखिए हो ही सकते हैं। कोई वीडियो मैंने डाला, किसी को थोड़ा समझ आया, किसी को नहीं आया, कोई और अपना ओपिनियन उसमें रखता है। हेल्दी कम्युनिटी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसी तरह से कमेंट बॉक्स को एक्टिव रखिए, अपनी राय दीजिए और उस पर हम डिस्कस करेंगे। बर्फ़ पड़ चुकी है सारे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, और बस मन कर रहा है कि अब गाड़ी लेकर निकला जाए। तो पूरी कोशिश रहेगी कि जल्दी ही कोई ना कोई एक ट्रिप प्लान करूं। ऑल्दो मेरे चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है मेरी, जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं। मैं स्पीति गया था, उसकी भी एक प्लेलिस्ट है। मैं ज़ांस्कार गया था, उसकी प्लेलिस्ट है, लेकिन वो मैं बाइक पे गया था। तो आप लोग उसे भी देखिए, सपोर्ट कीजिए। जिस तरह से आप ये वीडियोस देख रहे हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग एक्टिव हैं, तो वो प्लेलिस्ट है, मैं उनका लिंक आई कार्ड में ऊपर दे दूंगा। ये नीचे थंबनेल भी आ रहा होगा। तो जिस तरह से आप इसे सपोर्ट कर रहे हैं वीडियो को, आप उसे भी सपोर्ट कीजिए। और जल्दी ही कोशिश करूँगा कि मैं जिमनी को लेकर भी कहीं निकलूँ और एक ट्रैवल व्लॉग आपके साथ शेयर करूँ। टिल देन, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, एंजॉय लाइफ।